नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रोकली की खेती के बारे में। सबसे पहले आपको बताएंगे इसे उगाने का उचित समय कौन सा है। फिर हम बात करेंगे जमीन के पीएच और एरिया के तापमान के बारे में। फिर हम बात करेंगे बीज कौन सी किस्म का चुने, यानी पौधे की किस्म जो है वो कौन सी चुने। उसके बाद में बात करेंगे कि इसे उगाने से पहले तैयारी क्या क्या करनी है, यानी कि पौधा लगाने से पहले कौन कौन सी चीजों की तैयारी आपको करना जरूरी है। फिर हम बात करेंगे उगाने के तरीके के बारे में। फिर हम बात करेंगे बीमारी और समाधान के बारे में। फिर हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है। और फिर हम बात करेंगे कमाई और खर्चे के बारे में। और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये ब्रोकली जो है किस काम की है, क्यों इसकी मांग मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करें इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन को दबा लीजिए और घंटी के आइकन को दबा लीजिए और ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो में आपको मिलेगा ब्रोकली की खेती के बारे में संपूर्ण ज्ञान। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं उगाने के उचित समय के बारे में। तो इसे उगाने का उचित समय जो है वो सितंबर का एंड और अक्टूबर का पूरा महीना, यानी कि आधा महीना सितंबर का और पूरा महीना अक्टूबर का, ये बेस्ट टाइम है ब्रोकली की खेती को उगाने का। तो दोस्तों, बात करते हैं जमीन के पीएच और एरिया के तापमान के बारे में। तो जमीन का जो पीएच है वो 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। और इसी के साथ एरिया का जो तापमान है वो 17 डिग्री से लेकर 32 डिग्री 35 डिग्री तक होगा तो चल जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। बाकी अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, इसके अंदर ज्यादा गर्मी तो होती नहीं है, तो टेम्परेचर ऐसा ही रहता है, 35 डिग्री तक मैक्सिमम जाता है। अब बात करते हैं बीज कौन सी किस्म का लें। तो बीज के बारे में अगर मैं कंपनियों के नाम बताऊंगा तो प्रमोशन हो जाएगा उनका, और ये सही बात नहीं है, यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है। तो मैं आपको इतना बता दूं कि आप हाइब्रिड बीज लेना और अच्छी कंपनियों का। सीड के मामले में आप अगर खेती करते हैं तो इतना आपको पता होगा कि कौन कौन सी टॉप मोस्ट कंपनी है, 2-4 कंपनी है, उन्हीं का बीज लेना। और इसी के साथ आपके एरिया में अगर कोई पहले से इसकी खेती कर रहा है तो वहां पर जाकर देख लीजिएगा। अगर आपके एरिया में कोई टॉप लेवल की नर्सरी वगैरह है तो वहां पर जाकर देख लीजिएगा। जैसे हमारे एरिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर इंडो इजराइल फार्म है, तो हम ज़्यादातर जो सब्जियों के सीड हैं, कोई हॉर्टिकल्चर का पौधा वगैरह कुछ भी, बागवानी का कुछ भी है, तो हम वहीं से जाकर सब चीज़ें लेकर आते हैं। तो आप लोग भी अपने एरिया का जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है या बेस्ट कंपनी कोई वहाँ पर है तो वहीं से बीज लीजिएगा। बीज के बारे में कोताही मत बरतिएगा, रेट को मत देखिएगा, बीज अच्छा जरूर लीजिएगा। ब्रोकली के मामले में इस बात का ध्यान रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं उगाने से पहले की तैयारी के बारे में। उगाने से पहले की तैयारी ये करनी है आपको, जो सीड आप लेकर आएंगे उनको आप जो है ट्रे के अंदर कोकोनट पिट डालकर उसके अंदर पौधे उगा लीजिएगा। पौधे जो हैं उनको 3-3, 4-4, 5-5 पत्तियों पे कर लीजिएगा, यानी नर्सरी पहले से तैयार कर लेना। और बीज तो आप डायरेक्ट लगाएंगे तो वो कामयाब होता ही नहीं है, तो आप पहले कोकोनट पिट में अच्छे से तैयार कर लेना और उसके बाद ये पौधे हम रोप देंगे। तो एक तैयारी तो आपको ये करनी है। दूसरी ये तैयारी करनी है कि खेत को अच्छे से जोत लेना, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से जोत लेना। खेत के अंदर जितना अच्छे से हो सके आप जो ऑर्गेनिक खाद होती है वही डालना। गोबर की खाद है, मुर्गों के फार्म की खाद है, उसको अच्छे से डालकर मिक्स कर देना। क्योंकि 70-80 दिन की फसल है और 70-80 दिन के फसल के लिए अगर आप पहले से खेत तैयार रखते हैं तो वो फसल आपसे बहुत कम खर्चा बाद में मांगेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं उगाने के तरीके के बारे में। तो आपका नर्सरी तैयार है, यानी पौधे तैयार हैं, खेत तैयार है। अब आपको उगाने के कई तरीके हैं, जो आपको पसंद आए आप उससे कर सकते हैं, जो आपके लिए कंफर्ट हो। पहला तरीका तो यह है कि आप खेत के अंदर बेड बनाइए। 3 फीट चौड़ा बेड बनाया, उसके ऊपर जिग जैग जो है पौधे जो हैं उनको लगा दीजिए। और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 1 फीट से भी थोड़ी ज्यादा रखना, 1.5 फीट के करीब ले जाना। जिगजैग लगाओगे तो दूरी अपने आप ज्यादा हो जाएगी। और जो बेड बनाया है इसके दोनों साइडों में 2-2 फीट की नालियां छोड़ देना, ताकि बाद में इन नालियों में से मिट्टी उठाकर इन पौधों को लगाई जा सके जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे।
और उगाते वक्त एक बात का और ध्यान रहे कि जब आप पौधे मतलब छोटा पौधा जब आपके पास है उसको उगाओगे तो जो कोकोनट पिट होती है ना उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी आनी चाहिए। ये नहीं कि आप पूरा गहरा गहरा पौधा लगा दे रहे हैं, ज्यादा गहरा लगा देंगे ऊपर ज्यादा मिट्टी लगा देंगे तो पौधा गल सकता है। इसीलिए उसे कोकोनट पिट में ही रहने दीजिए, बस थोड़े थोड़े छेद करके उसे लगाना है आपको। इसी के साथ दूसरा तरीका यह है कि आप जो है मेड़ बनाइए छोटी छोटी, जिसको हमारे यहाँ पे बट कह देते हैं कि बट निकाल ली, यानी कि छोटे छोटे बेड बना लीजिए जिसके ऊपर एक बेड के ऊपर एक पौधा ही लगेगा। तो उसमें 1.5 फीट की दूरी से पौधे लगा दीजिए और जो बेड से बेड की दूरी जो है, छोटे बेड, एक बेड पे एक पौधा लगे वैसा, और दोनों जो साइडों में दूरी है वो 2-2 फीट के छोड़ देना। एक तरीका ये भी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बीमारी और समाधान के बारे में। बीमारी जब इसे लगाओगे, अगर ज्यादा गहरा आपने पौधा रोप दिया तो उसके अंदर गलन आ सकती है, यानी फंगस जो है नीचे लग सकती है, जड़ गलन आ सकती है, एरिया में दीमक है तो वो आ सकती है। उसके बाद में जब पौधा थोड़ा और बड़ा हुआ तब उसके अंदर पत्ते जो हैं, पत्तों के अंदर पत्ते सूखने लगते हैं, पत्तों के अंदर फंगस लग जाता है, पत्ते खराब होने लगते हैं। उसके बाद में थोड़ा और बड़ा हुआ, उसके अंदर जो है ब्रोकली तैयार होनी शुरू हुई, जो पीस है वो तैयार होना शुरू हुआ, तब उसके अंदर सुंडी आ जाती है, यानी जो लटें बोलते हैं, आप क्या बोलते होंगे मुझे पता नहीं, कीड़ा पड़ जाता है मतलब, तो वो हो जाता है। इन सब का समाधान ये है कि आपको समय समय पर अपने एरिया का कोई डॉक्टर पकड़ना है और उससे बात करनी है, और या कोई भी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का आदमी हो उससे बात करनी है, या जो पेस्टिसाइड का विशेषज्ञ है, दुकानदार है, उससे बात करनी है, और इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड डालते रहना है। देखो ये अच्छे मुनाफे वाली खेती है, कम खर्चे वाली खेती है, लेकिन इसे एक चीज से बचाना है, यानी सुंडियों से बचाना है, कीड़ों से आपको बचाना है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें। तो मेरा एक मानना है कि जितने दिन आप अपनी फसल को सेफ रख सकें, जब आपको लगे, मान लीजिए आप इसकी जो हार्वेस्टिंग दिसंबर में करते हैं, क्योंकि 80-90 दिन की खेती अक्टूबर में लगाए तो दिसंबर में हो जाएगी, अगर जनवरी में करते हैं थोड़ा लेट लगाए तो जनवरी में हो जाएगी। तो आपको जब अच्छा रेट मिलता हो ना उस वक्त हार्वेस्टिंग करें, कोशिश करें कि उस फसल को आप बचा कर रख सकें। और इसका एक फॉर्मूला मैंने देखा, चाइनीज गोभी जो होती है उसकी खेती हो रही थी जापान में, और वहां के किसान क्या कर रहे थे कि जो गोभी है, जब मतलब इसका वो तैयार हो गया तो उन्हें प्राइस लेना है, अच्छा प्राइस, मार्केट में पहले से बहुत ज्यादा आ चुकी है गोभी, और वो सोच रहे हैं कि इसको 4-5 दिन या 10 दिन हम रोक के रखें। तो उसे रोकने का उन्होंने एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला बनाया। जब गोभी छोटी है उसी वक्त उन्होंने क्या किया, जितने पत्ते हैं ना साइड में, उनको ऐसे उठाया और बांध दिया। यहां पे मतलब फूल है ब्रोकली का, और साइडों से उठाए पत्ते और ऐसे बांध दिए। इससे क्या है कि वो फूल जो है वो खराब नहीं होगा, और वो फूल ऐसे नहीं है कि बड़ा होकर जल्दी से फटने लग जाए, क्योंकि दिक्कत ये आती है कि ऐसे खिल सा जाता है फूल, पकने लग जाती है गोभी जिसको कहते हैं, वो ऊपर से इसको टाइट कर देते हैं, तो उससे वो दिक्कत नहीं आती। इसीलिए थोड़ा सा संजोने का एक ये तरीका है कि गोभी को ऊपर से बांध दीजिए, यानी ब्रोकली है जो, इसको ऊपर से ऐसे बांध दीजिए पत्तों को, तो अंदर वाला फूल जो है वो जल्दी नहीं फटेगा, 7-8 दिन आपको एक्स्ट्रा दे देगा, और उसके अंदर आपको अगर अच्छा रेट मिलता हो तो हार्वेस्ट कर दीजिए। 80-90 दिनों के बाद हार्वेस्टिंग आराम से हो जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कमाई और खर्चे के बारे में। इस फसल के अंदर कमाई बहुत अच्छी है। ये जो है इसका रेट कम से कम 50 रुपए किलो है, और ज्यादा के अंदर अगर देखें तो ये 150-200 रुपए किलो तक मार्केट में बहुत बार जाती है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि भाई आपको 150-200 रुपए वाला भाव नहीं मिलने वाला, आपको कम से कम 50 रुपए किलो वाला भाव मिलेगा। तो जो 50 रुपए किलो वाला भाव है उसके हिसाब से अगर हम हिसाब लगाकर देखें तो ये 1 एकड़ के अंदर 4 टन हो जाती है, यानी कि 40 क्विंटल हो जाती है। अगर ये 40 क्विंटल हो जाती है तो 40 को गुना किया 100 से, यानी कि ये 4000 किलो हो जाती है, और 4000 को गुना किया 50 रुपए किलो से, यानी कि 2 लाख रुपए की फसल आप 1 एकड़ में मात्र 70 से 80 दिन के अंदर हासिल कर सकते हैं। तो कम समय में अच्छी कमाई का सौदा ये फसल है, तो इसकी खेती आप कर सकते हैं। अगर आपको 100 रुपए का रेट मिल जाए, 150 वाला मिल जाए, तब तो आपकी लॉटरी लग गई। लेकिन अगर 50 रुपए किलो वाला रेट भी मिले तो भी 2 लाख की कमाई है, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप खुद की लेबर जोड़ें और सारा खर्चा दें
तो भी 20-25 हजार रुपए खर्चा आएगा, हम मानते हैं 50 हजार आएगा, तो भी आप 1.5 लाख रुपए 1 एकड़ में बचा लेंगे। और ये कौन सा एकड़ है? ये हरियाणा वाला एकड़ है, यानी कि 1 एकड़ में 8 कनाल जमीन हरियाणा में होती है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 1 एकड़ के अंदर 2 लाख रुपए की कमाई आप कर सकते हैं और खर्चे इसके अंदर बहुत कम है। थोड़े से दिनों की छोटी सी फसल है और इसको आप कीजिए और अच्छा मुनाफा आप कमाइए। बेचने की जगह कहां पर है? तो बेचने की जगह आपको बता दूं, बिग बाजार हैं, सुपरमार्केट हैं, बड़े शहर जो हैं वहां पर जो सब्जी वाले हैं उनसे बात कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए उनसे। अगर हरियाणा का आदमी है, उसे गुड़गांव में बेचना है तो उसका क्या लगता है? मान लीजिए वो वहां के 10 व्यापारियों से बात कर ले और एक दिन में 10 व्यापारियों को बांट आए तो भी काम चल जाएगा उसका। तो बहुत ईजी है और बहुत अच्छा जो है फॉर्मूला है ये खेती करने का। अब बात करते हैं दोस्तों, ये ब्रोकली काम कहां आती है, किस काम की चीज है? ये है तो गोभी जैसी, क्या सब्जी बनती है इसकी, क्या सलाद बनता है इसका? तो ये सब चीजें और इसके अंदर कितने पोषक तत्व होते हैं, ये सब चीजें जानने के लिए आपको हमारा एक चैनल है ABC फिटनेस सीरीज, जहां पर हम सेहत से जुड़ी जानकारी आपको देते हैं, वहां पर जाना होगा। वहां पर अभी हमने खीरे के अंदर क्या क्या चीजें हैं, USA का जो फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट है उसने खीरे के बारे में क्या क्या बताया है, खीरे क्यों खाना चाहिए उसके अंदर हमने बताया है। अमरूद के अंदर क्या है, USA का यानी अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसने 100 ग्राम अमरूद के अंदर कितना कुछ पाया जाता है ये बताया है। बड़ी नॉलेज वाली वीडियोस आपको वहां पर मिलेंगी और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी दिखाई दे रही होंगी। तो इन वीडियोस को खोलिए और देखिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं बता रहा हूं, अगर अमरूद वाली वीडियो देख ली तो आज से ही आप अमरूद खाना शुरू कर देंगे। सेहत के लिए कुदरत ने बहुत चीजें बनाई हैं और हमें मालूम ही नहीं है, हम गोलियां लेते जा रहे हैं, दवाइयां लेते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं। तो ये वीडियोस जो हैं अब जो आपको एंड स्क्रीन में दिखाई दे रही हैं इनको जरूर देखिए और ABC फिटनेस चैनल, फिटनेस सीरीज जो चैनल है हमारा, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर जिम ट्रेनर अश्विनी जी भी आते हैं, मैं भी होता हूं और भी लोग वहां पर आते हैं। देखते रहिए ABC इंडिया।